हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल AMU नॉलेज हब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट यू आर स्टे अपडेटेड विद ऑल द न्यूज़। इफ़ यू आर प्लानिंग योर MBA फ्रॉम AMU जामिया और BHU देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है एलिगेशन एंड मिक्सचर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक सेक्शन का। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। वेलकम बैक। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलिगेशन एंड मिक्सचर पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो पर जाइए, मेरे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट और एलिगेशन मैप। और अगर आप वो कॉन्सेप्ट भूल गए तो मैं आज फिर से एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको उससे वाकिफ़ कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। The CP of 35 kg of bananas is rupees 19.50 per kg. The CP of 30 kg of bananas is rupees 22.10 per kg. At what price should the shopkeeper sell to gain 35%? Okay, it means here what is given, it is given the profit, and CP you understand cost price we are talking about, जो कि हमें दिया गया है। So let us do it with this। हम एक पहले कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, वी आर गिवन 19.50। उसके बाद दूसरा कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 20.22.10। फिर हमें क्या करना है, हमें एवरेज कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। यहाँ पे गेन परसेंट से ज़्यादा कोई मतलब भी नहीं है और इतना इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो 35 है यहाँ पर और यहाँ पर 30 है, तो 35:30 करेंगे तो 7:6 का रेशियो आएगा। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वेट के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे 6:7 हो जाएगा। एवरेज हमें फाइंड करना है, अभी हमें एवरेज नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे जो कि आया है 2.60, ठीक है। अब 2.60 को हमें 6 और 7 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2.60 को 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 पार्ट इज इक्वल टू 0.2। सिमिलरली 6 पार्ट इज इक्वल टू 1.2। ओके, तो हम 6 पॉइंट क्या हो जाएगा 1.2, तो हम 1.2 को क्या करेंगे 19.50 में ऐड करेंगे, देन वी गेट 20.7 एंड दिस इज द एवरेज वी वांट टू फाइंड आउट। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दिस इज दैट एवरेज। ओके, इट्स सो सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो बनाई है, उसमें जाकर आप देखिए उस कॉन्सेप्ट को, मैंने वहाँ पे काफ़ी डेप्थ में डिस्कस किया है। Okay, next question we have, in what ratio should a solution of water and alcohol in the ratio 3:5 be mixed with the solution of water and alcohol in the ratio 7:3 to get a solution with 11:9 ratio of water and alcohol? जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जो स्टार्टिंग रेशियो था वो गिवन है, जो लास्ट मतलब सेकेंड टाइप का जो सेकेंड सॉल्यूशन था उसका रेशियो गिवन है, फर्स्ट सॉल्यूशन का रेशियो गिवन है एंड मिक्सचर का रेशियो गिवन है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इसको ऐसे लिख लेना है। हम इसको वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है 3:8, फिर 7:10 एंड 11:20। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। ये डिफरेंस क्या हो जाएगा 7:40। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब फाइंड करेंगे तो 3:20 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें इसको कंपेयर करने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम 40 नीचे डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, तो हमें कंपैरिजन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा और हम फाइंड कर पाएंगे कि हमें क्या रेशियो हम फाइंड कर पाएंगे कि किस रेशियो में हम पहले सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन को मिलाएंगे। यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो वाटर और अल्कोहल का कंटेंट का रेशियो दिया है, ना कि इस चीज़ का रेशियो दिया है कि फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन हम किस रेशियो में ले रहे हैं, और हम वही फाइंड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट सॉल्यूशन का हम रेशियो लेंगे सेकेंड सॉल्यूशन का, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे मिक्स्ड रेशियो जो था, मिक्स्ड सॉल्यूशन जो था उससे। फिर हमने यहाँ पे 7/40 निकाला है, इसको हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 6/40 आ जाएगा। ओके, तो जब इसको फिर फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका रेशियो हमें क्या मिलेगा, हम देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 6। या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 7/40 इज टू 6/40,
तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपको डायरेक्टली 7/6 मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन इज टू सेकेंड सॉल्यूशन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 7:6 है। डिस्टेंस इज व्हाट, 7:6। तो वेट क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 6:7। ठीक है, हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, परसेंटेज। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं परसेंटेज वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगी, या परसेंटेज के क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस कराऊंगी तब डिस्कस करूंगी। अभी क्योंकि मैं एलिगेशन से बता रही हूँ तो ये वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत सही है, आप इससे पढ़िए, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रेशियो आसानी से आ जा रहा है तो रेशियो से कर लीजिए। Let's discuss the next question. 4 parts of X% alcohol is mixed with 1 part of 100 minus X% alcohol to give 60% alcohol. Find X. तो सिंपली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइप 1 सोल्यूशन क्या है, X% है अल्कोहल का। टाइप 2 सोल्यूशन क्या है, 100 माइनस X% है, वो भी अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे वाटर की बात नहीं की गई है। और हमें क्या दे रहा है, वेट कितना दे रहा है रेशियो में, 4:1। क्यों, क्योंकि 4 पार्ट्स ऑफ दिस एंड 1 पार्ट ऑफ दिस। ओके, 4:1। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1:4। और फाइनल मिक्सचर में अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, 60%। इट मीन्स व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें इन दोनों का वो पता है तो हमें X और 100 माइनस X का डिफरेंस निकालना है, या फिर और उसके बाद हमें इसके रेशियो के बराबर कर देना है। तो चलिए मैं इसको आपको करके बताती हूँ। अभी हमने क्या किया है, 100 माइनस X में हम 60 को माइनस करेंगे और 60 में से हम X को माइनस करेंगे, और उसका रेशियो हमें क्या मिलेगा, 4:1। ये क्या है, डिस्टेंस का रेशियो है, ना कि वेटेड एवरेज का। ओके, क्योंकि मैंने लास्ट में अभी डिस्कस किया था ना कि जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इस साइड वाले पार्ट की क्या हो जाएगी, 4, और इस साइड वाले पार्ट की 1। इसीलिए ये रेशियो क्या है, 4:1। या फिर आप एलिगेशन मैप से भी करके देख सकते हैं, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आता होगा आई गेस अलजेब्रिक क्वांटिटीज को सॉल्व करना, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। एंड देन वी गेट 200/3। ओके, व्हाट वी गेट 200/3, और वी कैन से 2 × 100/3। वी नो 100/3 इज 33.33, सो डायरेक्टली 200/3 इज 66.66%, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। और ये बहुत आसानी से आ गया। ओके, and now we discuss the next question. The next question is 2 variety of rice are mixed in the proportion 3:4 and the mixture is sold at rupees 28 per kg at 40% profit. If the second variety of rice cost rupees 3 more than the first variety of rice, find the cost price of first variety of rice. Just pause the video, read the question once again, and then clearly you would understand what we have to do in this question. आई होप कि आपने क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहली लाइन क्या कह रही है कि जो 2 वेराइटीज दी गई हैं राइस की, वो किस प्रपोर्शन में है, 3:4। तो सबसे पहले हम एलिगेशन मैप बनाते हैं, या फिर हम वेटेड एवरेज मैप बनाते हैं। तो वेटेड एवरेज में हमने फर्स्ट क्वांटिटी लेट करते हैं कि X है, सेकेंड क्वांटिटी क्या गिवन है कि जो सेकेंड वेराइटी है वो 3 मोर देन द फर्स्ट वेराइटी है, तो सेकेंड वेराइटी क्या हो जाएगी, X+3। ठीक है, अभी जो फाइनल कॉस्ट प्राइस होगा, दिस इज व्हाट कॉस्ट प्राइस, दिस इज ऑल्सो द कॉस्ट प्राइस। तो फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, फाइनल कॉस्ट प्राइस मतलब मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। मिक्सचर जो है वो सोल्ड हो रहा है 28 रुपीज पर kg एट 40% प्रॉफिट। इट मीन्स 40% प्रॉफिट होने के बाद वो 28 रुपीज पर kg पे सोल्ड हो रहा है। तो जो मिक्सचर का जो फाइनल प्राइस होगा वो क्या होगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब जो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस होगा वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 40% है वो क्या होगा, प्रॉफिट के बराबर होगा। 40% मीन्स क्या, 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या है, प्रॉफिट के बराबर है। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। SP क्या है हमारा 28, CP हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है, जो कि हमने X लेट किया है। ओके, कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस या फर्स्ट वेराइटी का कॉस्ट प्राइस हमने X लेट किया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमें सॉल्व करने के बाद X की वैल्यू मिलेगी 20। ओके, X की वैल्यू 20 मिल जाएगी, तो मतलब मिक्सचर की, इसका मतलब ये नहीं है कि इस वाले X की वैल्यू 20 मिल रही है। हम यहाँ चाहें तो यहाँ पे X की जगह हम CP ले सकते हैं। ओके, हम X ना लेके CP लेंगे तो हमें CP की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20, एंड दिस CP इज फॉर द मिक्सचर, इज फॉर द फाइनल सोल्यूशन। ओके,
उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमें वेटेड जो रेशियो दिया गया था वो 3:4 था, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3। अभी ये x है, ये 20 है, ये x+3 है, ये रेशियो 4:3 दिया गया है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इन दोनों का डिफरेंस फिर रेशियोज का बराबर। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, x+3 में हम 20 माइनस करेंगे और 20 माइनस x करेंगे, फिर 3:4 कर देंगे उसका रेशियो। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू ये मिल जाएगी, क्या होगी 128/7। ओके, one more question. An amount of rupees 194 was collected from 150 students. Each boy gives rupees 1.20 and each girl give rupees 1.40. Find the number of boys and girls in the class. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, इस टाइप या फिर एक क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन हो जाता है कि इतने क्वेश्चन सही है इतने क्वेश्चन गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि हम पहले पूरी क्वांटिटी लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि जो सारे 150 स्टूडेंट्स थे वो बॉयज़ थे, ठीक है। तो लेट किया कि 150 स्टूडेंट्स बॉयज़ थे, तो फिर अगर एक बॉय 1.2 रुपीज़ दे रहा है तो उस हिसाब से टोटल अमाउंट कितना हुआ 180। ओके, और अगर हम ये लेट करें कि सारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो गर्ल्स थी, तो 150 इंटू 1.4 करेंगे तो 210 रुपीज़ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक साइड बॉयज़ लेट कर लेते हैं, एक साइड गर्ल। तो बॉयज़ का अमाउंट 180 हो रहा है, गर्ल्स का अमाउंट 210 हो रहा है, और जो एवरेज अमाउंट हमें दिया गया है जो कलेक्ट हुआ है क्लास से वो क्या है 194। क्या है 194। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 194 लिख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें अगर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस व्हाट वी गेट इज़ 14 हेयर एंड 16 हेयर। ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद जो रेशियो मिलेगा वो क्या हो जाएगा 7:8। ये क्या है, डिस्टेंस का रेशियो, इसकी यहाँ से डिस्टेंस और इसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या है 7:8। तो वेट रेशियो इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो इज 8:7। ओके, व्हाट इज द रेशियो 8:7। इट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स 150 हैं जिनको हमें 15 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, तो 8 पार्ट इज इक्वल टू 80 स्टूडेंट, मीन्स 80 बॉयज आर देयर इन द क्लास, एंड 7 पार्ट इज इक्वल टू 70 गर्ल्स। इट मीन्स 70 girls are there in the class, and this is what we need to find. The question is asking this, the number of boys and the number of girls in the class. This is so easy, do practice it, and if find any query, do comment in the box. और जैसा कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, तो अभी मैं एक और क्वेश्चन आप लोग से डिस्कस कर लेती हूँ एग्जामिनेशन बेसिस पे। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैड टू अटेम्प्ट ऑल 60 क्वेश्चन। एवरी राइट आंसर कैरीज 4 मार्क्स एंड एवरी रॉन्ग आंसर कैरीज -1 मार्क्स। इफ हिज फाइनल स्कोर इज 165, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही अटेम्प्ट करेक्टली। ओके, वी नीड टू फाइंड द करेक्ट आंसर, एंड व्हाट इज गिवन इज नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्ट। ओके, लेट ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्ट वर रॉन्ग, सो क्या हो जाएगा -60 स्कोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 60 इंटू -1 दैट वी गिव्स एज -60, एंड इफ ही अटेम्प्ट्स और अ स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करेक्टली देन द स्कोर इज 240. Now we solve it through the weighted average concept. रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर होंगे तो -60 आएगा स्कोर, और करेक्ट होंगे तो 240 आएगा, और दोनों को रॉन्ग और इनकरेक्ट सब मिलाकर और करेक्ट सब मिलाकर जो स्कोर आ रहा है वो 165 आ रहा है। तो अब हम इस रेशियो को सॉल्व करेंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा 225 एंड 75। द रेशियो वी गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस इज 3:1। तो 3:1 क्या है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का रेशियो, और अगर हमें इनके वेट्स का रेशियो चाहिए या नंबर्स का रेशियो चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनवर्स कर देंगे। तो नंबर्स का रेशियो हमें क्या मिल जाएगा 1:3। 1 क्या है number of correct wrong questions and 3 is number of correct question. It means total number of question is 60. We need to divide it in 4 parts. 1 part is equal to 15. 1 part means 15 questions wrong, क्योंकि इस साइड हमने क्या लिया था wrong, and 3 part correct means 45 question right, क्योंकि इस साइड हमने क्या लिया था correct question. So we get the answer. Whether we need to find the wrong question or right question, you can find it through this process. Okay, so do practice these questions, and if you have any problem, just do comment in the comment box and start preparation. Stay updated with my channel. Don't forget to subscribe my channel and do comment if you have any query. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो अपडेट करूँ।